जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अपडेट होते ही एक समस्या बहुत सारे बच्चों के बीच आ गई कि सर हमारे पास दो डिग्रियां एक साथ है। जैसे आपने एएलपी का फॉर्म भरा, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा, इसके पहले आरपीएफ का फॉर्म भरा और जेई का फॉर्म भरा, लेकिन जैसे ही एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया तो चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके साथ परेशानियां थी, अब आकर के वो परेशानियां बाहर आ रही है कि आखिर करें तो हम क्या करें, क्योंकि पहले वाली स्थिति है नहीं। ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जिनका दो डिग्री आपस में टकरा रही है। आईटीआई का ग्रेजुएशन से टकरा रहा हो, या फिर डिप्लोमा का ग्रेजुएशन से टकरा रहा हो, या कोई भी दो डिग्री आपस में टकरा रहा हो और उस डिग्री का आपको यूज करना है या आप यूज किए हैं। और जिस तरीके से आप देखें कि डिजी लॉकर की बातें आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में अब सबका रहेगा, उसी के आधार पर वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन की बातें आई तो एक मन में डर सा उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आपको गौर करना ही चाहिए। और किसी बहकावे में भी आपको नहीं आने चाहिए कि चूंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं और सब अपने अपने तर्क के आधार पर अपनी बातों को रखे हैं। मैं भी कि कुछ सही भी है और कुछ थोड़ा सा विवादास्पद भी है। तो सही और गलत का फैसला आपको लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ हमको विश्वास करना चाहिए, कहाँ नहीं विश्वास करना चाहिए। इस वीडियो का दो माध्यम है, एक तो हम इस पर डिस्कस करेंगे और दूसरा लास्ट में जिनको ज़रूरत अगर हो तो ठीक है कि कुछ बैच पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी के रिगार्डिंग एएलपी और टेक्नीशियन के टेस्ट पर भी हम बातें करने वाले हैं। और ये दोनों चीज़ भारत का सबसे सस्ता बैच और भारत का सबसे सस्ता टेस्ट यूं समझिए कि 50 रुपये में 50 टेस्ट बायलिंगुअल विथ डिटेल एक्सप्लानेशन विथ डिटेल डिस्कशन, सब चीज़ उसमें है। इस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ज़रूरत होगा तो आप सुनिएगा, नहीं ज़रूरत होगा तो मत सुनिएगा, क्योंकि अगर हम बैच के बारे में नहीं बताएंगे तो बच्चे आएंगे नहीं, तो ये सिस्टम चलेगा कैसे। दोनों बातें हो जाती है, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं पहले हम उस पर आते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब था कि दो डिग्री एक साथ हैं। अभी उदाहरण के तौर पर आप यूं समझिए, दो डिग्री जहाँ तक एक साथ है तो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्या समस्या है कि उन्होंने आईटीआई किया और इसी सेशन में ग्रेजुएशन भी किया। दिक्कत यहीं पर आकर के हो रही है कि आईटीआई बेस पर एएलपी भरा, रेलवे में टेक्नीशियन भरा, आगे चल कर के ग्रुप डी भरेंगे। ग्रेजुएशन के बेस पर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, आप देख रहे हैं कि इस बार ग्रेजुएट लेवल में कुल मिला करके 5 कैटेगरी का पोस्ट है। इसमें लेवल 5 और लेवल 6 दो तरह का पोस्ट है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में 3+1 4 कैटेगरी का पोस्ट है, जिसमें कि आपका लेवल 2 और लेवल 3 है। ये है, इसमें लगभग आपका 8,8100 प्लस लगभग वैकेंसी है और इसमें लगभग 3100 प्लस वैकेंसी है। इसी के लगभग समकक्ष आपका वैकेंसी है, आपको देख लेना है। अब सवाल उठता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो रूल क्या है, पहले इस बात को समझना है। रूल ये है कि दो रेगुलर डिग्री आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, दो रेगुलर डिग्री। और टेक्निकल डिग्री जितनी भी होती है लगभग आपका रेगुलर डिग्री ही होता है। और इसके बाद ग्रेजुएशन रेगुलर से करेंगे और इसका दूसरा ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन हम कॉरेस्पॉन्डेंस से करें, डिस्टेंस मोड में करें। तो ये दो ऑप्शंस है। अगर रूल पे जाएंगे तो अगर आप यूजीसी को आरटीआई लगाइएगा तो यूजीसी के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा कि अप्रैल 2022 के बाद जिन छात्रों ने डुअल डिग्री यानी कि एक रेगुलर दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से किया है वो मान्य होगा। लेकिन बाध्यता यही है कि कुछ इंस्टीट्यूशन इस बात को मानते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन इस बात को नहीं मानते हैं। मतलब कि यूजीसी के गाइडलाइन को स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी एजेंसियां हैं
बहुत सारे आयोग है जो कि मानती भी है और नहीं भी मानती है, दोनों बातें हैं। ये उनके ऊपर जाता है, बाध्य नहीं है, इस बात को समझना है। दूसरा क्या कि 2 रेगुलर डिग्री भी तब मान्य है कि जैसे एक हो गया आपका डे शिफ्ट में रेगुलर डिग्री आपने लिए हैं, और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में अगर रेगुलर डिग्री है जो ओवरलैप आपस में नहीं कर रहा हो, तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू यूजीसी। और ये भी डिपेंड करता है मानने अथवा नहीं मानने पर। तीसरा कंडीशन भी इसमें है कि ओवरलैप किसको कहेंगे। ओवरलैप का मतलब हुआ कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि 16 से 19 में ग्रेजुएशन किए और 18 से 20 में आईटीआई कर लिए, तो यहाँ 1 साल का ओवरलैप हो गया। आप इस बात को समझिए, 1 साल का ओवरलैप हो गया। 16 से 19 में आईटीआई किए, 16 से 18 में 16 से 19 में ग्रेजुएशन किए, 16 से 18 में आईटीआई किए, ये कंप्लीट 2 साल ओवरलैप हो गया। बहुत सारे छात्र 16 से 19 में मान लीजिए ग्रेजुएशन किए और 19 से 21 में जाकर के वो आईटीआई किए, तो ऐसी परिस्थिति में ये ओवरलैप है कि नहीं है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो सवाल ये उठता है कि जैसे आपने फाइनल एग्जाम दे दिया, रिजल्ट कब आया उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल एग्जाम देने के बाद दूसरे कोर्स में आप इनरोल हो गए, तो कहीं से भी इसको ओवरलैप नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्जाम दे दिए मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का, और उसके बाद हमने आईटीआई में एडमिशन लिया, तो आईटीआई तो 10th लेवल का होता है, तो उससे तो ग्रेजुएशन के डिग्री से उसको मतलब नहीं है, तो वहां पर आपका ओवरलैप नहीं माना जाएगा। इस बात को भी समझना है। अब हम मूल चीजों पर आते हैं कि क्या अगर हमारा आईटीआई और ग्रेजुएशन ओवरलैप है, यानी आपस में टकरा रहा है, तो क्या हमको रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरना चाहिए अथवा नहीं भरना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, बड़ा सा सवाल है। तो मेरा सीधा मानना है अब पहले वाली स्थिति नहीं है। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आपका जो आधार वेरिफिकेशन हो रहा है या डिजी लॉकर में डिग्री लाने की बातें हो रही है, तो साफ इसका मतलब है कि जैसे ही आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम मैच कराएगा, आपने जो भी फॉर्म डाल रखा है, अलग अलग बोर्ड में भी अगर आप डालते हैं, तो पूरा जन्म कुंडली एक जगह ला करके आपको खड़ा कर देगी। यानी कि आपको पूरा दोनों के बारे में पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सा फॉर्म भर रखे हैं, या एक साथ 2 डिग्री का आप यूज कर रहे हैं, जनरली ऐसा होता है। तो कुछ और एक्स्ट्रा बातें यह है कि जब इसी के रिगार्डिंग रेलवे के एक बड़े अधिकारी से, बड़े मतलब बहुत बड़े, आप समझ लीजिए, उनसे जब मेरी बात हुई रेलवे के एक बड़े अधिकारी से इसी मैटर पर कि सर लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि ओवरलैप डिग्री है, एक साथ 2 डिग्री है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो उनका साफ कहना था कि जनरली रेलवे हो या दूसरी कोई भी आयोग हो, जनरली बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती है। आप जो क्वालिफिकेशन दिखाते हैं, जनरली उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन होता है, जनरली ऐसा ही होता है, और सिर्फ उसी से मतलब होता है। अब कुछ आप बैल मुझे मार वाली बात करेंगे कि आईटीआई कर लिए हैं, ग्रेजुएशन से हमारा टकरा रहा है, तो आईटीआई का तो डिग्री हम सारा दिखा ही रहे हैं, तब भी हम ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा रहे हैं, तब तो ये जानबूझ करके आपको उस जाल में फंसने वाली बात हो गई। आप इस बात को समझिए। दूसरा क्या होता है कि जो अधिकारी के द्वारा बताई गई बातें थी, तो कभी कभी वहां प्रॉब्लम भी होता है। जैसे कई बार क्या होगा कि कुछ वैसे अधिकारी पकड़ा गए तो आपको परेशान भी कर सकते हैं। जैसे पिछली बार 2019 में आरआरबी अहमदाबाद बोर्ड में जब वेरिफिकेशन हो रहा था, तो वेरिफिकेशन के सेकेंड लास्ट दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों डिग्री को खोज लिए या देख लिए कि और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में 10-20 छात्र उस समय परेशान हुए थे। वो एक उदाहरण था कि भविष्य में ये परेशानी बढ़ भी सकती है। तो मेरा इस मामले में साफ मानना है और साफ आपको आगाह करना है कि क्यों ऐसे हम लफड़े में पड़ेंगे। अगर जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए, इससे पहले जो हुआ, लेकिन जानबूझ करके आगे हमको गड्ढे में गिरने वाली बात हम नहीं करेंगे। हमको करना क्या है कि अगर आईटीआई और ग्रेजुएशन की डिग्री एक साथ हमारी है, तो हम अपने स्तर से एवेल्यूशन करेंगे कि हमारे लिए
कौन सा ज़्यादा उपयोगी है, आप सीधा समझिए। अगर आपने ITI कर रखा है तो कौन कौन सा फॉर्म आप भर दिए होंगे या भर सकते हैं, और लाभ किस में ज़्यादा है। अगर आपने ITI किया है तो स्वाभाविक रूप से आप ALP भरे होंगे, स्वाभाविक रूप से आपने टेक्नीशियन भरा होगा, स्वाभाविक रूप से आप आगे चल करके ग्रुप डी भरेंगे, और संभव है तो अगर +2 से आपका नहीं टकराया है तो रेलवे NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म आप भरेंगे। सिर्फ आपका कौन सा बचा, ग्रेजुएट लेवल का। ग्रेजुएट लेवल में कितनी वैकेंसी, 8000 प्लस, और इधर सबको मिला दीजिए तो कितनी वैकेंसी, मैक्सिमम वैकेंसी। अब आप ये सोचिए कि मेरे लिए फायदेमंद क्या रहा, क्या हमको रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल भरना चाहिए, या उसको सिर्फ हम छोड़ देंगे तो बाकी के लिए हम सुरक्षित रह जाएंगे, उस डिग्री का हमको यूज करना चाहिए। क्योंकि फंसने का आप कभी भी फंस सकते हैं, दिक्कत होने का कभी भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर फॉर्म इससे पहले अगर RPF का भी डाल दिए हैं तो उस एग्जाम में आपको नहीं शामिल होना है, सिर्फ ITI बेस्ड एग्जाम में ही आपको शामिल होना है। और आगे रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल नहीं आपको भरना है, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी ITI लेवल का सारे पोस्ट आप भर दीजिए, दिक्कत नहीं है। और इसके अलावे अगर स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी भरते हैं, ग्रेजुएट लेवल का दूसरी तीसरी वैकेंसी भरते हैं, तो अभी तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, उधर दिक्कत नहीं होगी। रेलवे का उस पोस्ट को खाली छोड़ दीजिए, बाकी जगह भी आप फॉर्म भरिए। इधर ITI लेवल का भर दीजिए, उधर बिना ITI लेवल वाले जितने भी ग्रेजुएट लेवल हैं वो सब भी भरिए, दिक्कत नहीं है, तत्काल जो परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर रेलवे में दोनों फॉर्म डालते हैं और दोनों एग्जाम में आप शामिल हो जाते हैं, दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो मे भी आपकी परेशानी बढ़ जाए। 80% संभावना है, 20% संभावना है कि आप बच के निकल भी सकते हैं। अगर आपके डिजी लॉकर से उस डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया जो कि डिजी लॉकर में आपका है, आपस में टकरा भी रहा है, सिर्फ आपने जो क्वालिफिकेशन दिखाया है सिर्फ उसी की जांच की, तो लेकिन ये आपके लिए बड़ा सा रिस्क का सौदा हो जाएगा। क्योंकि जॉब हो जाएगा तब भी आपके साथ परेशानी, एक तलवार आपको लटकती रहेगी सर पे, तो ऐसा काम हम क्यों करेंगे। इसलिए मेरा पर्सनल विचार होगा, मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए होगा कि इन चीज़ों से बचना है। ITI बेस्ड पर आप भर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लाभ है, या तो ग्रेजुएट लेवल पर भरिए अगर वैसा आपको समझ में आ रहा है तो। दोनों में आप नहीं भरिए, अगर डिग्री आपस में टकरा रहा है तो इस बात को आप गांठ मान लीजिए। समझ गए। आप कमेंट इस पर करेंगे अपना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर इससे अलग क्वेरी है, और आगे चल करके उस कमेंट का स्पेशल वीडियो एक दिन हम बनाएंगे। समझ गए। अब आते हैं हम दूसरी बात पर जो हम बताए हैं कि भारत का सबसे सस्ता बैच क्या। आप देख रहे हैं कि एक बैच कल से ही हमारा स्टार्ट हुआ है, 2 सितंबर से। इसमें क्या है, सिलेक्शन बैच इसका नाम दिया गया है, और ये बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जाना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जाना है और वहां से डाउनलोड करके रजिस्टर्ड होना है। इस बैच में आखिर है क्या, अगर आप रेलवे NTPC का एग्जाम देना है, बहुत महत्वपूर्ण ये आपके लिए है, ग्रुप डी का एग्जाम देना है, ALP का एग्जाम देना है, टेक्नीशियन का एग्जाम देना है, तो सबसे महत्वपूर्ण पेपर आपका क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और GS है। तो हमने क्या किया है कि जिसका पहले से थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, ये उसके लिए रामबाण है पूरी तरीके से। रामबाण कैसे है, तो रामबाण इस तरीके से है कि हमने चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज लगभग एक सब्जेक्ट में, मैथ में 1000+ क्वेश्चन का सिलेक्शन किया, चैप्टर वाइज भी और टाइप वाइज भी। 50% 60% प्रीवियस और 30-40% उस पर बेस्ड, जैसा आगे पूछ सकता है। और मैथ में भी, रीजनिंग में भी, साइंस में भी और GS सेक्शन में भी 1000 क्वेश्चन लगभग चारों सेक्शन से किया है। और उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम कंसेप्ट के साथ कराएंगे नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, मात्र 299 रुपये में 3 महीना प्लस ये बैच चलेगा, 4 घंटा डेली। आप समझिए कि इससे सस्ता और क्या हो सकता है, और मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। जितना टाइप हम बता देंगे, मोर देन 90% टाइप आपका इसी टाइप का एग्जाम में पूछेगा, बात तय है। इसके अलावा आप देख लीजिए, एक तो ये बैच हो गया, दूसरा आपका हो गया ये 25 सेट ALP, 25 सेट टेक्नीशियन,
और ये लाइव टेस्ट सेशन 1, 2, 3 का संकल्प हमने पहले 3 सेशन लिया है, उसी को कलेक्ट करके जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए होंगे 50 सेट मात्र 50 रुपये में, ये लेकिन आपको अलग ऐप पर मिलेगा। ₹50 में 50 सेट, ये मिलेगा कहाँ? तो ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ये एक अलग ऐप है, बैच उस पर मिलेगा, टेस्ट इस पर मिलेगा। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अपना ऐप है, ये उसी पर मिलेगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उस पर ₹50 में 50 सेट बाइलिंगुअल आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावे एक और चीज है जो यहां पर आपका नहीं लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे अगर आप एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन, पीटी में मेंस में 50 क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का फॉर्म भरे होंगे, वहां 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीएस सेक्शन से है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है तो 50 क्वेश्चन का कल से एक टेस्ट स्टार्ट हुआ है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट। इसमें 20 क्वेश्चन आपका आर्ट सेक्शन से, 20 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से, 10 क्वेश्चन करेंट से रहेगा। शाम में 7 PM में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। मात्र 40 रुपये में ये आपका 20 टेस्ट होगा। 7 बजे टेस्ट होगा और 8 बजे से प्लेटफॉर्म नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन हो जाएगा। और जो बच्चे पटना में रहते हैं, पटना के तीनों सेंटर पर मात्र 200 रुपया पर मंथ में ये आपका 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होगा, शाम में 7 बजे से, यानी कि 10 रुपया पर टेस्ट मात्र पड़ा। अब इससे सस्ता और क्या होगा? डिस्कशन आपका 2 से 3 घंटा चलेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन जो वीडियो हम बनाए हैं उस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।